हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका इस चैनल पर। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि मेहनत करके एमएससी सीटी को क्रैक किया जा सकता है, ना कि किसी शॉर्टकट मेथड से, ना कि बस ये कर लो तो हो जाएगा। ये सब मैं नहीं बताने वाला। मैं बताने वाला भाई जो मेहनत करना चाहता हूँ, मेहनत के बेसिस पे आप चाहते हैं कि अभी सीटी में 99 प्लस लाए, ओके, और कोई एक चैप्टर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो कोई एक चैप्टर का प्रिपरेशन के लिए क्या क्या लगेगा, कब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि बेसिकली हाँ एक चैप्टर मेरा अच्छे तरीके से हो चुका है। ओके, क्योंकि क्या बहुत बार क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे करते ही जा रहे और एक ही चैप्टर पे पढ़े, नेक्स्ट चैप्टर पे जा ही नहीं रहे। उनको ऐसा लग रहा है वो चैप्टर परफेक्ट नहीं हुआ है, बराबर। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप एक चैप्टर को ज्यादा टाइम दे रहे हो, बट आगे आने वाले और भी जो चैप्टर है जिसके अच्छे खासे वेटेज भी है, आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, बराबर। तो यहाँ पर हमें टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए, एक चैप्टर कैसे करना है वो पता होना चाहिए, एक चैप्टर में कितना करना है ये पता होना चाहिए। वरना तो आप फॉर एग्जाम्पल लॉजिक मैट्रिसेस करते रह गए, आगे वेक्टर लाइन प्लेन जिसका हाई वेटेज है, ओके, सीटी में कहीं ना कहीं 5-5 क्वेश्चन उससे आते हैं 10-10 मार्क के, तो वो कहीं ना कहीं अपना छूट जाए आपके हाथ से, प्रिपरेशन में टाइम लैग ना हो जाए। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलिए देखते। दूसरा, बच्चों का सवाल रहता है कि कितने सवाल करें, एक चैप्टर करना है तो कितने सवाल करें, ये होता है। बहुत लोग ऐसा रहता है सर दिन में कितने सवाल को सॉल्व करें। तो ये वीडियो सबके लिए है, जो भी हमारे टॉपर्स बैच के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉलो करना ही है, बिकॉज आई एम योर मेंटर और मैं आपको ये जो प्रोवाइड कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी, ये आपको फॉलो करना है। चाहे आप टॉपर्स प्रो में हो, एडवांस में हो, ड्रॉपर में हो, टॉपर पीसीएम में हो, टॉपर एस में हो, आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। अब एमएसटी 2026 में 99 प्लस का टारगेट कर रहे हो और आप सोचो कि 10 सवाल करके हो जाए, तो नहीं होगा। या आप एक ही क्वेश्चन के 1000 सवाल कर रहे हो तो भी नहीं होगा। दोनों में ही प्रॉब्लम है। आप जब चाय में अगर शक्कर ज्यादा डाल दो तो भी अच्छा नहीं बनेगा, शक्कर कम डालो तो भी अच्छा नहीं बनेगा। हमें एक पर्याप्त मात्रा में सब करना होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेहनत बहुत करते, बहुत मेहनत करते, पर एक ही चैप्टर में कर रहे हैं, बाकी चैप्टर फिर उनका लास्ट में टाइम नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो एक मैं आपको फ्लो बना रहा हूं, ये फ्लो ही करना है और इतने आपको बैर मिनिमम करने हैं और नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उसका बेसिक पता होना चाहिए। अब बेसिक के लिए क्या सर मैं क्लास 11 का जाके वीडियो देखूं, क्लास 11 का करूं, बिल्कुल नहीं। आप जो भी आपका टॉपिक है, जैसे 12 का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, या साइंस केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हुआ, किसी का भी हो गया, उसका वन शॉट देख लो। सर वन शॉट तो 12th के लिए होता है, बोर्ड के लिए होता है, नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। वन शॉट जब आप देखते हो, भले वो 12th के लिए, बोर्ड के लिए, आपका ये माइंड में पूरा क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ ये चैप्टर में बेसिक क्या है और क्या क्या टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉजिक ले रहे हो तो लॉजिक में क्या क्या है, बराबर बराबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कितने साइंस होते हैं, उसमें साइन वगैरह क्या क्या होता है, ओके। उसके अलावा डबल इंप्लाइज क्या होता है, सिंगल इंप्लाइज क्या होता है, डुअलिटी क्या होती है, फिर आपको एक्सटेंसिफायर क्या होता है ये समझ में आता है, कॉन्ट्राडिक्शन का कंडीशन क्या है, कॉन्टेजेंसी का कंडीशन क्या है, टोटोलॉजी का कंडीशन क्या है, ओके। सर्किट में क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर रखता है, बराबर। ट्रूथ टेबल कैसे किया जाता है, लॉज में क्या क्या होने वाला है, ओके। तो बेसिक। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं ले लूं, अच्छा खासा चैप्टर है, उसका भी वेटेज अच्छा है, मैथ्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज आपके 12th के चैप्टर में नहीं है, कहीं ना कहीं वो आप यूज करते हो स्टार्टिंग में, तो सारे फॉर्मुला सबको पता होना चाहिए। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वन शॉट देखोगे तो क्या होगा, आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा और कहां पर कौन सा बेसिक फॉर्मुला यूज हो रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा, बराबर। तो इसीलिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मालूम है। अब ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको कैसा होता है, सीडी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है या लॉन्ग टाइम याद नहीं रहता है, या ऐसा बहुत स्टूडेंट का कंप्लेन है कि सर मैं पढ़ता तो बाद में भूल जाता हूँ, या जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा आगे मैं क्या करूँ। ये सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि भाई आप सीटी लेक्चर देखने के पहले बेसिक क्यों नहीं कर रहे हो। सीटी लेक्चर देखने के पहले बेसिक करोगे, बेस आपका क्लियर होगा, उसके बाद आप सीटी का लेक्चर देखोगे, सब एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और जब आप सम सॉल्व करोगे आप रिलेट कर पाओगे, बेसिक्स कहां पर क्या क्या यूज हो रहा है वो कर पाओगे, और आपको फ्यूचर में जो प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं भूल जा रहा हूं, या तो मैं सम सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपका बेस जो भी है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, वन शॉट जो भी है पर्टिकुलर चैप्टर का, ओके, वो करके बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर लेना है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं जो बोर्ड में एकदम इजी लेवल का होता है, बट सीटी में एकदम अंदर घुस के देता है, बराबर। जैसे कि लॉस के क्वेश्चन बोर्ड्स में देखो काफी इजी है, 1 या 2 स्टेप में हो जाता है, बट जब आप लॉजिक की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं आप यहाँ पर लॉस से सॉल्व करोगे तो उसमें काफी ट्रिकी देता है। वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है भाई, एक फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो रहा है बोर्ड, बट सीटी में ऐसा नहीं है गाइस, सीटी में आपको 2 या 3 स्टेप लग जाते हैं, बराबर। इसीलिए सीटी के लेक्चर एकदम डीपली करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके, सीटी का लेक्चर कॉन्सेप्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे 12th का मैंने कर लिया, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एमसीक्यू का, फिर वो सॉल्व करता है, उससे होता नहीं सर, मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से हो नहीं रहा, डिमोटिवेट हो गया, बात खत्म। होगा ही ना गाइस, एक फ्लो है, यू नीड टू फॉलो दैट फ्लो। पहले आपने बेसिक किया, फिर उसका कॉन्सेप्ट समझो। सर मैंने बोर्ड का तो किया ही है ना, अरे बोर्ड का किया है, बट सीटी में एक लेवल 1 होता है, लेवल 1+1 होता है। तो सीटी में जब लेक्चर लेते हैं कोई भी प्रोफेसर, चाहे हमारी टीम के हो या कहीं और के हो, वो पहले वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई बोर्ड के बाद सीटी में थोड़ा लेवल 1 है, तो उस हिसाब से मैं लेक्चर लूं, उस हिसाब के टाइप के सम्स करूं, बराबर। भाई सम सॉल्व करने के टाइम में ये भी देखना पड़ता है कि भाई नंबर ऑफ मेथड्स तो बहुत है, बट कौन सा मेथड मैं लूं जिससे टाइम बचे बच्चों का, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू नीड टू डू दैट इन वी कैन से 70 to 80 90 सेकेंड, बराबर। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 तरीके हैं, बट हमें ऐसा सॉल्व करना है कि भाई कम से कम टाइम में हो, बिकॉज सीटी इज अ गेम ऑफ अ टाइम। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन आंसर नहीं आता, सबको आता है। कोई भी क्वेश्चन दिमाग लगाएंगे तो आएगा, भले वो 5 मिनट में आएगा, 10 मिनट में आएगा, 1 घंटे में आएगा, बट हमें वो नहीं करना है। हमें ये करना है कि भाई मुझे 80 to 90 सेकंड में आंसर कैसे मिलेगा, तो विच इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सम। इसीलिए सीटी के लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैटर करते हैं। आप सिर्फ बोर्ड का लेक्चर देके सीटी नहीं कर सकते, सिंपली नहीं कर सकते। आपको सीटी का लेक्चर करना ही है, तो टॉपर्स में हो तो इस लेक्चर कर ही रहे हो, वो एकदम अच्छे से करो, डीप में करो। कोई ये मत सोचो कि भाई मैं वन शॉट से करके या बोर्ड का करके मैं सीटी का कर लूंगा, नहीं होगा भाई। सीटी के लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मैटर करते हैं, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट बताए जाते हैं सर के द्वारा, बहुत सारे मेथड बताए जाते हैं कि भाई कौन से मेथड से कम टाइम में आप कर पाओगे। शॉर्टकट मेथड्स क्या होता है, दैट इज मैटर मोस्ट। तो सीटी का लेक्चर आपको सब देखना है। अभी ये ओडब्ल्यू की दिए हो सर, मैं बता रहा हूँ क्यों दिया हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम के लोगों की मैं बात करूंगा, यू आर स्टडीइंग इन साइंस, यू आर गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें सिर्फ पीसीएम के 3.5 लाख लोग होते हैं। और ऐसे में आप सोच रहे हो कि मैं सर करा रहे, मैं वीडियो देख लेगा, मेरे को आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ओरल। मतलब ओरली आप देख रहे हो ना, सिर्फ लेक्चर देख लिया, अरे हाँ हो जाएगा मेरा, ओरली, दैट इज आई हैव रिटन हियर ओ, दैट इज ओरली। वैसा नहीं होगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप बोल रहे हो थ्योरी लेक्चर है, मैं ओरली करूंगा, कैसे होगा भाई, डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप ओरली देखोगे तो कैसे समझेगा। उसको रिटन प्रैक्टिस भी करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते। लेक्चर देख लिया मेरा, पढ़ के हो गया भाई, मैं जा रहा हूं अभी एमसीक्यू सॉल्व करने। अरे भाई एक युद्ध लड़ने के पहले आपको तलवार में धार करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटेजी समझना पड़ेगा। बाहुबली मूवी देखा, उसमें व्यू, त्रिशूल व्यू, ये व्यू, वो व्यू लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट जाके मारो। उन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई पहले सब औजार जो थे उसके हथियार वो सब स्ट्रॉन्ग किए, बराबर। फिर एक निर्धारित किया कि भाई यहाँ पर ये रहेंगे, यहाँ पर ये रहेंगे, यहाँ पर सैनिक रहेगा, यहाँ पर घोड़ा का सवारी वाले रहेंगे, यहाँ हाथी सवारी वाले रहेंगे। एक व्यू प्लान किया, उसके बाद जाके वो अटैक किया। वैसे यहाँ पर भी है, यू नीड टू कैरी द बेसिक, यू नीड टू कैरी द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू डू मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस। आप ओरली करके नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो भी सम आप कोई भी लेक्चर फॉलो कर रहे हो, आप एकलव्य का प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो फ्री वाला, या आप सीटी के बैच में हो टॉपर्स के, बराबर, जो भी सम आपने लेक्चर में देखा वो पूरा लेक्चर खत्म करने के बाद इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई एक बार मैं वो सम पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करूं, इर्रेलेवेंट ऑफ द सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं कि भाई सिर्फ मैथ्स में नहीं, सब सब्जेक्ट में ऐसा ही करना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, आपको ये करना है, पेन पेपर लेके रिटन प्रैक्टिस करना है। आलसी मत बनो, आलसी मत बनो। डिजिटल एज है सर, हम मोबाइल में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, बट आप डिजिटलाइजेशन की वजह से आलसी आपको नहीं करना है, बिकॉज आप सिर्फ देखोगे तो आपके सिर्फ जहन में रहेगा, आपके अच्छे मतलब दिमाग में रहेगा वो टाइम के लिए, बट आप फिर एक हफ्ते के बाद भूल जाओगे। और इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि सर मैंने एक हफ्ते पहले ये चैप्टर अच्छे से किया है, वो टाइम पे मेरा टेस्ट में 40 में से 30 आ रहा था, अभी मैं दे रहा हूं तो 20 ही आ रहा है, मैं सब क्वेश्चन भूल जा रहा हूं। सर आप क्यों भूल रहे हो, सब इसीलिए भूल रहे हो क्योंकि आप सब ओरली कर रहे हो। आपको मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस करना है, तो वो एक बार पूरा वीडियो लेक्चर होने के बाद इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आधा घंटा 1 घंटा लो और जो भी सम सर ने कराए वो बिना देखे रिटन प्रैक्टिस करो कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई सर ने 10 सवाल कराए, इसमें से 5 सवाल मैं कर पा रहा हूं अपने आप, वो मुझे आ रहा है, पर 5 सवाल में ये टॉपिक है जहां पर मैं अटक जा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना है या कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फिर उस चीज को आप रिवाइज करोगे, उस फॉर्मूला को आप याद करोगे, बाय हार्ट करोगे, फिर जाके अगली बार वो सम आप डेफिनेटली पूरा स्ट्रांग मैनर में कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो आप गलती आप कहां कर रहे हो, समझ रहे हो। कोई आपको ये नहीं बताएगा आप गलती कहां कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं गलती कहां कर रहे हो, तो उस पर वर्क करना है। गलती आइडेंटिफाई करना इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग,
इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर कोई आपकी दोस्त फ्रेंड कोई भी आपका मम्मी पापा कोई भी बता रहे भाई तू ये गलती कर रहा है, आप उसके बारे में बुरा मत सोचो, अरे मेरी गलती निकालते रहता है जब देखो, वो आपके लिए अच्छा कर रहा है कि ताकि ये गलती आप नेक्स्ट टाइम नहीं करो। तो आपको ओरली लेक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद रिटर्न प्रैक्टिस करना, दैट इज योर स्टेप 2, दैट इज योर स्टेप 2। उसके बाद भी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चलो अब मैं रेडी हो गया, अब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने जाते फिर ढूस हो जाते। अब क्या हुआ सर, आपने बोला लेक्चर करने कर लिया, आपने बोला बेसिक करने मैंने कर लिया, आपने बोला कि भाई रिटर्न प्रैक्टिस करो मैंने कर लिया, अब मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई अगर तू डायरेक्ट सॉल्व करने जाएगा, अभी स्टेप 1 स्टेप 2 है, स्टेप 3 इज फॉर्मूला बाय हार्टिंग। आप फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करोगे, ओके, तो वो फॉर्मूला आप यूज कैसे कर पाओगे? जैसे आपने बचपन से याद रखा है a + b होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b², ये कैसा याद है, कभी भी दिखेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। वैसे ही आपके जो 12th के कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलाज है जो सीटी में यूज होते हैं, या शॉर्टकट फॉर्मूलाज जो होते हैं सीटी में जो यूज होते हैं, वो फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, कहीं पे भी आए। डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला, ओके, ये जो फॉर्मूलाज आप यूज करते हो, लॉज यूज करते हो लॉजिक में, मैट्राइसिस में भी एक मेथड होता है आपका, रिडक्शन से आप सॉल्व करो या किसी और मेथड से, हर एक चैप्टर का एक पैटर्न है। फिजिक्स में भी हर एक चैप्टर का एक पैटर्न है, केमिस्ट्री में भी हर एक चैप्टर का एक पैटर्न है। तो वो फॉर्मूला जो भी उसमें है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए फॉर्मूला बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, हो गया मेरा हो गया। अरे भाई आप क्या कर रहे हो, आप गो थ्रू कर रहे हो, खाली गो थ्रू कब करते, जब आपका बाय हार्ट हो गया रहता है। अब स्टार्टिंग में सिर्फ गो थ्रू करोगे तो कैसे फॉर्मूला याद रहेगा, भूल ही जाओगे ना, 10 दिन के बाद डेफिनेटली भूलना है। एक बात याद रखो, पीसीएम में 75 चैप्टर है, 75 चैप्टर आपको दिमाग में लेके जाना है। एक साथ पूरा 3 घंटे का पेपर होगा, एक साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा का पूरा एग्जाम होगा ऑन द डे ऑफ एग्जाम, दैट इज योर एंड डे। और आप ये सोच रहे हो कि मैं ओवरऑल ऐसा ओवरव्यू करके मैं कर दूंगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। याद रखो टॉप 1% स्टूडेंट जो होंगे, 3000 स्टूडेंट, वही आएंगे 99+, उनको ही ड्रीम कॉलेज मिलेगा। 2000 से 3000 स्टूडेंट जो 99+ है, वो ये पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मेहनत करने से डरते नहीं है, आलसीगिरी बिल्कुल नहीं करते, तभी वो वहां तक पहुंचते हैं। तो आपको फॉर्मूला जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं, मैं हर बार की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने बेसिक किया, आपने कॉन्सेप्ट किया, आप जब फॉर्मूला कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आप लिख के प्रैक्टिस करो, आप लिख के प्रैक्टिस करो। आप जब फर्स्ट टाइम अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपको याद हो जाएगा। एक बार याद हो गया, उसके बाद करो, उसके बाद जब भी फॉर्मूला पढ़ना, आपको ओवरव्यू ही करना है, ओवरव्यू ही करना फटाफट, अपने पास टाइम नहीं है बार बार रिटन प्रैक्टिस करने के लिए। बट जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तब आपको सारे फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। भाई एक बार मैंने देख के लिखा, एक बार मैंने बिना देखे लिखा, मेरे को याद हो रहा है कि नहीं हो याद हो रहा है। एक एक चैप्टर में कम से कम 50-60 फॉर्मूला है। अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बात करें तो, फिजिक्स की बात करें, एक एक चैप्टर में 20-20 फॉर्मूला है। केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन उसमें भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, उसमें भी फॉर्मूलाज होते हैं, सब करना है अपने को। तो फर्स्ट टाइम आपको रिटन प्रैक्टिस करना है, बाद में आप ओरली करो, बाद में आप जब रिवाइज करते हो, दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने रिवाइज किया तो ओरली करो, फर्स्ट टाइम रिटन करो, दैट इज योर थर्ड स्टेप। तो आपने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कर लिया। सर क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही नहीं अभी तक, कब से आप बोल रहे हो इतना क्वेश्चन करना है, उतना अभी तक किया नहीं, इतना टाइम मेरा बर्बाद हो गया। ये टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, ये टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आपके माइंड में हो रही है, सब प्रोसेस हो रही है, सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस रहा है, सब फॉर्मूला आपके दिमाग में घुस रहा है, आपको सब अच्छे से लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और अब जब आप बेसिक के साथ रेडी हो, आप कॉन्सेप्ट के साथ रेडी हो, ये सब करने के बाद आप फॉर्मूला रिटन प्रैक्टिस करने के बाद आप एकदम रेडी हो, अब आप सवाल सॉल्व करो। अब मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप टेस्ट देने जाओगे या पीआई की सॉल्व करोगे, आपको सारे क्वेश्चन आएंगे और टेस्ट में भी कम से कम आपको 75% प्लस आएगा। 40 मार्क का एग्जाम दोगे, 25-30 के ऊपर आएगा, क्योंकि आपने ये चीजें अच्छे से की है। ये चीजें अच्छे से नहीं करोगे, आप एग्जाम देने जाओगे लॉजिक मैट्रिसेस में तो आपने 40 में 30 मार लिया, जब आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपको 10 मार्क 15 मार्क उससे ज्यादा नहीं आएगा। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहा हूँ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, मुझे 10 मार्क 12 मार्क 15 मार्क आ रहे हैं और मैं डर के मारे किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैंने टेस्ट दिया मुझे इतना ही नंबर आया, क्योंकि आपने ये गलती की, बराबर। तो दैट इज योर द लर्निंग लेसन कि हमें ये स्टेप फॉलो करने का है। उसके बाद आप देखो, अब यहां पर आप आ गए, ये पहला पार्ट था, मैंने 2 पार्ट में बांटा है। मैंने इस चीज को, हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट था ये 3 स्टेप जो आपने कर लिया, हमने बेसिक किया 1 शॉट, हमने सीटी के सारे लेक्चर देखे जो भी थे, 8 9 10 लेक्चर, उसको हमने लेक्चर देखने के बाद रिटन प्रैक्टिस किया, फिर हमने फॉर्मूला का एक बार रिटन प्रैक्टिस किया, फिर हमने ओरली गो थ्रू किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा किसी भी चैप्टर के लिए। अब नेक्स्ट तो पार्ट 2,
एक हो गया प्रिपरेशन फेज, एक हो गया टेस्टिंग फेज। एक हो गया प्रिपरेशन फेज, एक हो गया टेस्टिंग फेज। प्रिपरेशन फेज जो था हमने कर लिया, अब वी आर रेडी टू सॉल्व पीवाईक्यूज, वी आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ सीटी क्वेश्चन। अब हम सीटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सीटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे सर हो जाएगा, नहीं, उसमें भी एक है कि मैं मुझे एक चैप्टर में कम से कम इतने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। दैट इज हाउ मच, दैट इज द मिनिमम कंडीशन, ये मैंने रखा। ये जो इसमें आपको दिख रहा है दैट इज द मिनिमम कंडीशन, इतना करना ही है, चाहे 12th का कोई भी चैप्टर हो, 12th का कोई भी चैप्टर हो, इतना बैर मिनिमम करना है। आप चैप्टर के लेंथ के हिसाब से ज्यादा करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में इससे आपको 1.5 गुना करना पड़ेगा, बराबर। लॉजिक विजिक में इतना करोगे भी चलेगा, एलएलबी भी करोगे इतना सफिशिएंट है, ओके। बट जब बड़े चैप्टर होते हैं इसका वेटेज ज्यादा हो, वेटेज देख के पता लगाओ कि कौन सा चैप्टर बड़ा है, बराबर। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम, वेटेज ज्यादा मतलब चैप्टर बड़ा है, उस चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट है, उसको ज्यादा करना पड़ेगा, ओके। अब फॉर एग्जांपल लॉजिक मैट्रिसेस जैसे नॉर्मल, ज्यादा छोटे ज्यादा बड़े बीच के हैं, तो भाई इतना अपने को करना है। क्या करना है सर बताओ, आपने सीटीचर लेक्चर सॉल्व करना है, वो आपने मालूम है फेज 1 में किया। फेज 1 में अगर आपने यहां पर रिटर्न प्रैक्टिस कर लिया है तो ये आपका हो चुका है। अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस यहां पर किया तो ये 30 क्वेश्चन आपने कर लिए, मिनिमम 30 क्वेश्चन तो कोई भी टीचर कोई भी प्रोफेसर पढ़ाएगा, ओके, उस चैप्टर कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर का, ओके, डिपेंड अपॉन द लेंथ। अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बड़ा, छोटा होगा तो थोड़ा सा कम होगा, मतलब उतने क्वेश्चन तो लेक्चर में होंगे ही, बराबर। तो ये 30, अगर मैंने ओडब्ल्यू लिखा है, ओडब्ल्यू का मतलब क्या है सर, पहली बार जब आप कर रहे हो तो आपको रिटर्न करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया। दूसरी टाइप जब कर रहे हो तो आप ओवरऑली कर सकते हो, ओवरऑली गो थ्रू करा है, हाँ उस दिन मैंने सॉल्व किया था, ऐसे मैंने सॉल्व किया, तो दैट इज द थिंग। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो प्रिपरेशन फेज में। अब हमारा जो है प्रैक्टिस फेज है, प्रैक्टिस बोले तो टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग, ओके। तो प्रैक्टिस फेज है, इसमें हम क्या करेंगे, आपके अगर आपने पेड कोर्स में है तो आपने डीपीपी होगी, 2 या 3 डीपीपी होगी 10-10 क्वेश्चन का, तो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम आप जब कर रहे हो क्या करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, और जो आप ये पूरे रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट का हो, फॉर्मूला का हो, सीटी का हो या पीवाई की, जो भी कर रहे हो, ये एक बुक में करो, एक ही बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स घुसेड़ो मत, बिकॉज ये जो आप कर रहे हो ये रिटर्न प्रैक्टिस आपका ये पर्सनल नोट्स बन रहा है। पर्सनल नोट्स बनाने के लिए अलग से बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यही एक लाइन से करो, ये आपका पर्सनल नोट्स बन जाएगा, भले गंदे राइटिंग में, आपको किसको दुनिया को दिखाना है, आपको खुद को दिखाना है। तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इससे यही आपका पर्सनल नोट्स बन जाएगा, ये करो, अलग से बनाने मत जाओ टाइम वेस्ट करने के लिए, ओके, समझ रहे हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर डीपीपी आपने 2 या 3 सॉल्व किया, 10-10 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। अब दूसरा यहाँ पर टेस्ट, अब आपने कम से कम 50-60-70 क्वेश्चन कर लिया, 60-70 क्वेश्चन कर लिया सब मिला के। हाँ, जो भी फ्री कोर्स में है, अगर आपके पास डीपीपी वगैरह नहीं है, टेस्ट वगैरह नहीं है, तो आप कोई भी पीवाईक्यू बुक्स का यूज करो, ब्रह्मास्त्र का यूज करो, सबसे बेस्ट है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्री बैच में हो, डीपीपी टेस्ट की कमी नहीं पड़ेगी, आप ब्रह्मास्त्र सॉल्व करके भी कर सकते हो, 100-150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक चैप्टर में हमें 150 क्वेश्चन करना है, बैर मिनिमम एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन करना है। तो मैंने यहाँ पर काउंटिंग आपको बताई है कि भाई 30 क्वेश्चन आपने यहाँ पर सीटी लेक्चर का किया, 30 क्वेश्चन मिनिमम में बोल रहा हूँ, ये सब मिनिमम है। डीपीपी का 30 किया, टेस्ट का आपने समझ लो 2 टेस्ट दिया, 20-20 का 40 टेस्ट हो गया, और 3 साल के कम से कम पीवाईक्यू आपको करने, जो अप्रोक्सीमेटली, अगर छोटा चैप्टर है, मीडियम चैप्टर है तो 50 क्वेश्चन होंगे 3 साल का पीवाईक्यू, अगर समझ लो बड़ा चैप्टर तो ज्यादा होगा। बैर मिनिमम 3 साल का करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू करने की क्या जरूरत है, इतने क्वेश्चन तो किए ना सर। पीवाईक्यू से आपको ये मालूम पड़ेगा कि अभी जो लास्ट 3 साल में जो लेवल अपग्रेड हुआ है, बोलते हैं ना हम लोग, जेई का क्वेश्चन आता है, जेई का क्वेश्चन आता है, तो वो आ रहा है, और ये पहली साल से नहीं आ रहा है, पिछले 5 साल से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर मैं डायरेक्ट जेई का लेके सॉल्व करूं क्या, नहीं, जेई का हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों को। आपको लग रहा है कि जेई का हर एक क्वेश्चन आता है सीटी में, नहीं, जेई के ऐसे क्वेश्चन सीटी में आते हैं जो कि एक स्टेप में या 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 2 मिनट से 2.5 मिनट में सॉल्व करना पॉसिबल है। जेई में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 5 मिनट 6 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि जेई में क्वेश्चन के नंबर्स कम है, टाइम ज्यादा है, तो यू कैन स्पेंड द टाइम, नो प्रॉब्लम। बट सीटी में टाइम कंस्ट्रेंट है, आपको 90 मिनट्स के अंदर 100 मार्क का पूरा सॉल्व करना है। 100 मार्क मतलब मैथ्स रहेगा तो 50 क्वेश्चन, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा तो 50-50 मतलब 100 क्वेश्चन। तो सीटी जेई के हर एक क्वेश्चन उठा के डाल देते, सीटी में ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पॉसिबल है कि भाई ट्रिक व्रिक लगा के या कैसे भी करके 2 मार्क या सॉरी
2 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। अब ऐसा कैसा मालूम पड़ेगा सर? तो उसके लिए अलग से दिनेश सर ने प्लेलिस्ट बनाया है। दिनेश सर जेईई मेन पीवाईक्यू प्लेलिस्ट, या गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सर ने डाला है। दूसरी बात, सब जेईई का करने जाते, जेईई कर रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए भाई जेईई का कौन से चैप्टर से आता है। जो मैथ्स की मैं बात करता हूं, जो कैलकुलस पार्ट होता है, कैलकुलस पार्ट दैट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसमें से आता है जेईई का। बाकी पार्ट 1 का नहीं होता है, पार्ट 1 का जेईई का नहीं आता है। और जेईई का सब क्वेश्चन जेईई का आता है ऐसा नहीं होता है। दैट इज द फेज 1, मतलब 20 to 30% नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस होंगे। फेज 2 20 to 30% जो अपने मीडियम लेवल के होंगे। 30-60% हो गया, हो गए। उसके बाद 20 से 25% आप पकड़ सकते हो, या 30% मैक्स, जो एकदम हाई लेवल के करते हैं वो लोग, ताकि कंपटीशन मेंटेन रहे। और वो आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप वो सॉल्व कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कर रहे हो, क्योंकि पीवाईक्यू में वो आ चुका है पिछले 3-4-5 साल से। पिछले 5 साल से 2020 के बाद जब लेवल अपग्रेड हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, तो लेवल अपग्रेड हुआ, तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो। तो आप कहीं भी ऐसा डिमोटिवेट होते नहीं हो, अरे जेईई का क्वेश्चन आता है मैं नहीं कर रहा हूँ, जेईई का क्वेश्चन आता है मैं नहीं, आप कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आप पहले से कर रहे हो, बिकॉज पीवाईक्यू में है वो। ओके, तो दैट इज द थिंग। आपको मिनिमम 3 साल का करना पड़ेगा, मिनिमम 3 साल का। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, आप मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो और अच्छी बात है, बिकॉज पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चन और कहीं नहीं है, सबसे बेस्ट पीवाईक्यू है। अगर आप डीपीपी छोड़ के पिछले 5 साल के पीवाईक्यू कर रहे हो, और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। ओके, समझ रहे हो आप? तो ये हो गया आपका पीवाईक्यू को मैंने 50 पकड़ा है। अगर आप बैर मिनिमम करते हो तो 30 + 30 60 + 40 100 + 50 150 क्वेश्चन हो गए, जो कि मिनिमम है। अगर आप डेरिवेटिव करने जाओगे, इंटीग्रेशन करने जाओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, लाइन प्लेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब बड़े बड़े वेटेज वाले चैप्टर है। जब आप ये करोगे तो कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 200 क्वेश्चन आप कैसे पूरा होगे? तो पीवाईक्यूज करो मैक्सिमम, तो जो भी कम पड़ेगा वो पूरी जाएगा, बराबर पूरा हो जाएगा, मतलब 200 का नंबर पूरा हो जाएगा। होप सो मैं जो बता रहा हूं वो क्लियर है। देखो, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, और अपने को टाइम देना पड़ता है, तभी जाके आपका होगा। आप चुटकी बजा के मैजिक करके नहीं कर सकते सीटी क्रैक, समझ रहे हो? ओके, अब सर मैंने ये इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए सर, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सर, अब मुझे कैसा मालूम पड़ा ये चैप्टर हुआ कि नहीं सर? कैसा मालूम पड़ेगा वो बताओ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप उसी चैप्टर में लगे रहोगे। कर रहा हूं मैं, कब से लॉजिक ही कर रहा हूं, कब से मैं डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूं, सितंबर चला गया सर, इतने टाइम बचे, एक चैप्टर को 2 दिन हो रहा है सर, होगा ही ना भाई, तो एक ही चैप्टर में टाइम डाल रहा है। फिजिक्स में भी सेम, रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन, केमिस्ट्री में भी सेम हम लोग कर रहे हैं, अल्कोहल 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 फिनॉल कर रहे हैं सर, आगे बढ़ ही नहीं रहे सर। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कब शुरू करना है और कब खत्म करना है, कहां पर रुकना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो एक ही चैप्टर में आप टाइम वेस्ट कर दोगे। तो आपका बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया मैथ्स के लिए, मैंने आपको बताया भाई 150 क्वेश्चन हुए। ओके, पहला पॉइंट 150 क्वेश्चन हुए, मतलब वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है। दूसरा पॉइंट, कौन बोलेगा कि भाई चैप्टर कंप्लीट हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा? व्हेन टेस्ट एंड एनालिसिस, टेस्ट जो आप दे रहे हो उसको एनालिसिस करो। आपने यहाँ पर टेस्ट दिया ना, तो उसको एनालिसिस करो। अगर उसका आपका 75% आ रहा है, मतलब वो चैप्टर प्रिपेयर हुआ, मतलब वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। अगर आपका टेस्ट में 75% आ रहा है, 75% मतलब क्या होता है सर? जैसे कि टॉपर्स में जितने भी बच्चे हैं, आपका टेस्ट 40 मार्क का होता है, 20 क्वेश्चन 2 मार्क का पर क्वेश्चन होता है, 40 मार्क का एग्जाम होता है सबका, सारे टेस्ट, सारे टॉपर्स के बैचेस में। ओके, या हमारा टॉप टेस्ट सीरीज किसी ने लिया है उसमें भी 40 मार्क का ही होता है पर चैप्टर। ओके, तो वहां पर अगर आप 30 टच कर रहे हो, 27, 28, 29, 30 आ रहा है, 75 के आसपास अगर आप आ रहे हो, तो मतलब वो चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। तो अब अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है तो 100% क्यों नहीं आ रहा है, 75 क्यों आ रहा है? क्योंकि हर एक चैप्टर में 10 टॉपिक होते हैं। आपने अच्छे से स्टडी की, बट 10 का 10 स्ट्रांग हुआ ऐसा कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि वो 10 टॉपिक में आपने 8 टॉपिक आपका स्ट्रांग हो चुका है, बस 1-2 टॉपिक है आपका वीक है। तो क्या करें सर? फिर से वापस पूरा पढ़ने जाए? नहीं, बहुत लोग यही करते, वापस पूरा पढ़ने जाते, स्टार्टिंग से वापस पूरा पढ़ते। लॉजिक अगर मैं पढ़ रहा हूं, वापस मैं पूरा पढ़ूंगा, बाई ट्रूथ टेबल, ये फलाना ठिकाना, ये क्यों कर रहे हो? टाइम वेस्ट, टाइम नहीं है आपके पास। आपको क्या लग रहा है बहुत टाइम है? टाइम नहीं है भी आपके पास। आपको उसी एरिया पे वर्क करना है जहां पर आपकी गलतियां हुई है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, जो टॉपिक के क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे। सिंपल, जो टॉपिक के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने लॉजिक का टेस्ट दिया, मैक्सिमम लोग फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप सब लोग रिलेट कर पाओ।
नहीं तो मेरे पास भी बहुत से एग्जाम्पल है, वेक्टर है, लाइन प्लेन है, ओके, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अच्छे से आपको हमें मालूम है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने बोला। और हाँ, एक और चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो ये वीडियो लंबा हो सकता है बट मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ले रहा हूँ आपको, सॉरी फॉर दैट, व्हाट लैंग्वेज। और टॉपर्स वाले आपको तो यही करना है, यही स्ट्रेटजी करना है, ओके। टॉपर्स जितने भी हमारे टॉपर्स बैच के स्टूडेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं भाई पढ़ाई कर रहा हूँ इतना सारा, तो सारे टॉपिक कवर हो रहे कि नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ तो उसमें जनरल अपना जो एक होता है कि भाई सेपरेट द इक्वेशन, एक होता है कंबाइन द इक्वेशन, एक होता है भाई एंगल थीटा निकालो, थीटा का वैल्यू निकालो, tan का फॉर्मूला निकाल के, ओके। तो ऐसे टाइप्स ऑफ सम्स होते। अगर मैंने लॉजिक की बात की, अगेन मैक्सिमम लोग लॉजिक किया इसीलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ। लॉजिक में क्या होता है, ट्रूथ टेबल होता है, लॉ से क्वेश्चन सॉल्व होता है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी होता है, फिर सर्किट होता है, सर्किट को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं ये टाइप का क्वेश्चन होता है। सर्किट में भाई आंसर क्या आएगा, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ये क्वेश्चन होता है। डुअलिटी होती है, सीटी वालों के फेवरेट टॉपिक है डुअलिटी। एक्सटेंसिफायर होता है, जिसको ये पहली बार सुन रहे हो, मतलब आपने सीटी का लेक्चर अच्छे से नहीं सुना है, अच्छे से नहीं देखा है। एक्सटेंसिफायर होता है, फेवरेट क्वेश्चन है सीटी वालों का, डुअलिटी, एक्सटेंसिफायर, बराबर, निगेशन करना, बराबर, निगेशन में स्टेटमेंट चेंज करना, फिर आउटपुट में टोटोलॉजी की कॉन्ट्रडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है ये पता करना, ये सब फेवरेट टॉपिक्स है, बराबर। तो ऐसा ही हर एक चैप्टर का आपके माइंड में होना चाहिए, हाँ ये चैप्टर है, इसमें ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सब हो रहा है कि नहीं आ रहा है, सब मैंने किया है कि नहीं किया है। मैट्राइसिस बाय 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करने आना चाहिए, ए इनवर्स निकालने आना चाहिए, रिडक्शन मेथड क्या होता है पता होना चाहिए, ए इन्वर्जन मेथड क्या होता है पता होना चाहिए। ए इन्वर्जन ये रिडक्शन मेथड से जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसका एक शॉर्टकट है, ए इनवर्स निकालने का शॉर्टकट है, 2x2 का अलग शॉर्टकट है, 3x3 का अलग शॉर्टकट है, वो आपको आता है कि नहीं आता है। तो 3x3 आप सॉल्व करने जाओगे 15 मिनट लग जाएगा उसमें ही। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप कुछ यूज वगैरह करोगे बट आप शॉर्टकट यूज करोगे फटक से आएगा। और मिथिलेश सर ने शॉर्टकट बताया है, चाहे वो यूट्यूब का लेक्चर हो चाहे वो ऐप का लेक्चर हो, वो आपकी जिम्मेदारी, आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि भाई ये सब तो हमें देखना है कि भाई इतने क्वेश्चन मिनिमम होना चाहिए, बट ये भी देखना है कि भाई सारे टॉपिक कवर हुए कि नहीं, सारे टॉपिक उसमें कवर, कुछ टॉपिक छूट गया तो उसका अलग से 5-6 एग्जाम्पल लेके कर लो। अगर वो टॉपिक आपके में कम था या नहीं दिखा तो वो अलग से कर लो। दूसरा कि भाई यहां पर जब आप कर रहे हो, आपका 40 में से 30 आ रहा है, चैप्टर तो हो गया, वी वांट टू गो इन नेक्स्ट चैप्टर, हमें नेक्स्ट चैप्टर पे जाना ही है, बट थोड़ा सा टाइम निकालना है, आधे से 1 घंटा निकालना है, आधे से 1 घंटा। और जो हमारा 10 मार्क रॉन्ग हुआ है वो कौन से क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ है ये एनालाइज करना है। भाई कौन सा रॉन्ग हुआ है, डुअलिटी में रॉन्ग हो रहा है क्या मेरा, या मैं ट्रूथ टेबल में रॉन्ग कर रहा हूँ क्या, या मैं कौन से वाले क्वेश्चन में रॉन्ग कर रहा हूँ, निगेशन के टाइप में रॉन्ग कर रहा हूँ क्या। तो क्या करना है सर, फिर वो क्वेश्चन का आंसर देख लो, एनालिसिस कर लो, बिना देखे वो क्वेश्चन आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो। और वो वाला जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल डुअलिटी का आप रॉन्ग कर रहे हो बार बार लॉजिक में, तो आप डुअलिटी अलग से एक बार टॉपिक रिवाइज कर लो, उसके 2-4 सम अलग से कर लो, 2-4 सम, ज्यादा नहीं, कि भाई ये टॉपिक मेरा रॉन्ग हो रहा है एग्जाम में, तो अगली बार रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अगली बार रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो ये हमने किया और इस तरीके से हमारा एक चैप्टर पूरा हुआ कंप्लीट, ओके। अब कोई बोलेगा कि नहीं सर मेरा 75 नहीं आ रहा है, मेरा 50-60 आ रहा है, तो बच्चा आपको यही चीज करना है जो मैंने बोला, आपको ये पता करना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक मेरे रॉन्ग हो रहे हैं। आप देखना मैक्सिमम वही टॉपिक जो आपको नहीं समझा या वीक है वही टॉपिक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे होंगे, इररिलेवेंट ऑफ द सब्जेक्ट। में जो बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, फिजिक्स के लिए भी आपको यही करना है, केमिस्ट्री के लिए भी यही करना है, ओके। और यही चीजें होती है, बराबर। तो दैट इज द थिंग, ओके। और फिर जैसे मैंने बोला रॉन्ग क्वेश्चन का रिवीजन करके और हमें नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है, बिकॉज एक चैप्टर में हम ज्यादा टाइम देंगे, बाकी चैप्टर नहीं हो जाएगा, हमें 100% सिलेबस पढ़ के आना है सीटी में। आप सोच लो, बोर्ड नहीं है ये भाई 15 चैप्टर में 2-4 चैप्टर ऑप्शन में डाला चलेगा, ऑप्शन के साथ आता है, ऑप्शन के साथ आता है सर बोर्ड में पेपर एक्स्ट्रा नहीं, 2-4 चैप्टर डालेंगे चलेगा। मेरे को ये स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में मिला था, सीटी में ऐसा नहीं होता है, सीटी में कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आपको 100% सिलेबस पढ़ के जाना है इफ यू आर एमिंग फॉर 99+। आप सोचोगे कि मैं 1-2 चैप्टर ऑप्शन में डाल दूं और मेरा 99+ आ जाए, ना भाई ना हो पाएगा, ओके। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, यू नीड टू डू द हार्ड वर्क, ओके। अभी यहां पर आगे देखेंगे, तो ये आपका टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हुआ। यही चीजें मैं आपको ये वीडियो में बताने आया था कि भाई एक चैप्टर कंप्लीट कैसे होता है। 2 फेज में मैंने बांटा था, मैं एकदम शॉर्ट समरी दे देता हूँ। पहले फेज में मैंने बताया कि आपको भाई 1 शॉट कर लेना ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि आप सीटी का लेक्चर अटेंड करो तो सब एकदम मक्खन के जैसा आपको सब समझ में आए और इंटरेस्ट आए, मजा आए। बट अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और आप इंटीग्रेशन का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वेक्टर का लेक्चर अटेंड कर रहे हो और आपको सब बाउंस से जा रहे हो, तो जाएगा, क्योंकि आपने बेस क्लियर नहीं किया। आप उसका एक बार 1 शॉट देख के लेक्चर बैठो सीटी का,
फिर आप सीटी का लेक्चर सब बैठा, आपने ओरली अच्छे से किया, लेक्चर आपने पूरा देखा, अच्छे से किया, बहुत अच्छी बात है, बट उसका एक बार रिटन प्रैक्टिस करना है। और रिटन प्रैक्टिस मैंने कर लिया, फिर मैंने फॉर्मूला एक बार रिवाइज करना है, फॉर्मूला बुक होगा, नहीं तो फॉर्मूला का पीडीएफ होगा, अदरवाइज लेक्चर में सर फॉर्मूला सब कराते ही है, तो वो फॉर्मूला एक बार लिख के भी प्रैक्टिस कर लो, इससे आपका अपना पर्सनल फॉर्मूला का नोट्स भी बन गया, और आप बार बार बाद में फर्स्ट टाइम करो रिटन, बाद में गो थ्रू करो भाई, बार बार रिटन प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगा। ओके, ये फेज 1 प्रिपरेशन फेज हो गया। प्रिपरेशन फेज में ऑन करने के बाद हम टेस्टिंग फेज में आएंगे। टेस्टिंग फेज में मैंने क्या बोला कि भाई एक चैप्टर का कम से कम 150 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, जिसमें से आपने सीटी के लेक्चर का अगर हमने क्वेश्चन किया है तो 20 से 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, बचा कितना 100 से 120 क्वेश्चन। 100 से 120 क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, आपने डीबीपी है, डीबीपी में 30+ क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। फिर आपने टेस्ट होगा आपके पास, टेस्ट सीरीज वगैरह, ओके, तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगर 2-3 टेस्ट देखोगे, 20-20 टेस्ट, 20-20 क्वेश्चन का होता है, 40-60 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये सब नहीं है, फ्री कोर्स से आप कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप पीवाईक्यू का बुक ले लो, उसमें तो भर भर के क्वेश्चन दिए हुए, एक चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट 3 साल का भी लिया तो, बराबर। ये सब मैं 12th के पूरे सिलेबस के लिए बोल रहा हूँ, दैट इज 80% पार्ट ऑफ वेटेज। 11th के लिए मैं बता देता हूँ, 11th के लिए आपने एक चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन किया तो भी चलेगा, आप इसमें रिड्यूस कर दो, आप लेक्चर में 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे, डीपीपी के 10-15 क्वेश्चन पकड़ लो, टेस्ट के 10-20 क्वेश्चन पकड़ लो, पीवाईक्यू के कर लो, पीवाईक्यू के मैक्सिमम कर लो, पीवाईक्यू का 50 के जगह पे 20 या 25 करेंगे, इनफ है, ठीक है। ये मैंने 11th के लिए भी मैंने बता दिया, ओके, ठीक है, दैट इज 20% वेटेज, 80% अपना 12th का। और ये पूरा करने के बाद जब आपका 150 क्वेश्चन हो जाता है, तो फिर एक बार आपने जो भी टेस्ट दिया है, आप ये कर सकते हो कि टेस्ट लास्ट में दो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, डीपीपी करो, सिटी का क्वेश्चन करो, टेस्ट लास्ट में दो, जिससे आप टेस्ट में एनालाइज कर पाओ कि भाई मैंने इतना सारा सब सॉल्व किया तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। अगर 75% के आसपास, जैसे मैंने बोला 40 मार्क का अगर आपका होता है, 27-28 आप ला रहे हो, 25+ हो, ओके, और 30 तक आ रहा है, मतलब वो चैप्टर अच्छे से हो चुका है। जो पार्ट रॉन्ग हुआ है, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, उसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, उस टाइप का 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप सॉल्व कर लो, बराबर। और इस तरह से आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, देन नो नीड टू गो टू नेक्स्ट चैप्टर, आप अगले चैप्टर पे चले जाओ, क्योंकि एक ही चैप्टर को टाइम दोगे तो नहीं होगा ना गाइस, हमें सब करना है, पूरा 100% सिलेबस करना है। होप सो ये चीजें आपको अच्छी लगी होगी और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। टॉपर्स वालों को तो कंपलसरी फॉलो करना है, आप टॉपर्स के किसी भी बैच में हो, जो मैंने बताया ये कंपलसरी फॉलो करना है। यूट्यूब वाले बच्चे आप भी फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपने किसी भी इंटरव्यू सेशन देखा होगा, या मैं जब इंटरव्यू सेशन लेता हूँ, मेरे बहुत सारे टॉपर्स से बात होती है, तो मैं सबसे पूछता रहता हूँ भाई कितना कितना क्वेश्चन किया, क्या था आपका, ये था, क्या था, तो मैंने बहुत सारी एनालिसिस की है एज अ काउंसलर, मैं सब चीज एनालिसिस करके, ओके, एक जनरलाइज फॉर्म में आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आता था कि सारे स्टूडेंट उसको फॉलो कर पाए, समझ में आया? तो ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हाँ, एक और क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो मैं बता देता हूँ कि कोई स्टूडेंट बोलता है कि भाई एक दिन में मैं कितना करूँ सर, आप शुरू तो करो, आप शुरू करो। अगर आप सब लोग 2 घंटा 3 घंटा आप दे रहे हो, बराबर, 1 घंटे में आपने समझ लो 20 क्वेश्चन भी किया, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब 3 मिनट का स्पीड में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा 4-5 मिनट भी लग सकता है, तो समझ लो 3 घंटे में हमने 40-50 क्वेश्चन भी किया, स्टार्ट लेवल में बोल रहा हूँ, स्टार्ट लेवल। धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाओगे, अगर टाइम बढ़ाओगे, स्टार्टिंग में 2-3 घंटा दे रहे हो सीटी के लिए, बाद में 4-5 घंटे दोगे, ओके, 6 घंटे दोगे, तो फिर 50 क्वेश्चन से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 100, आपको एक दिन एक ऐसा आना चाहिए जब आप 100 क्वेश्चन पर डे मिनिमम आप सॉल्व कर रहे हो, ओके। वो आने के लिए आपको शुरुआत करना पड़ेगा, शुरुआत तो करिए आप, 30, 40, 50 क्वेश्चन पर डे से शुरुआत करिए, बराबर, ठीक है। और ये पूरा करने के बाद आपको एक स्टडी ट्रैकर का अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हो, वहां से स्टडी ट्रैकर डाउनलोड कर लो। ऐप वाले बच्चे भी कर सकते हैं, फ्री वाले भी कर सकते हैं। और वहां पर जैसे मैंने बताया, आपने डीपीपी सॉल्व किया, डीपीपी में टिक करो, आपने सिटी क्वेश्चन किया वो टिक करो, पीवाईक्यू किया वो टिक करो, टेस्ट किया वो टिक करो, तो पूरा टिक 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 दिखेगा, ओके। तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई मेरा अगर समझ लो इतना क्वेश्चन है, इतना सिलेबस है, तो मेरा इतना चैप्टर हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। दूसरा, माइंड में ये भी आप सोच सकते हो कि भाई मैं लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर कंप्लीट लेवल 1, क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला लॉजिक का एग्जांपल मैं लेता हूं, तो लॉजिक का कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन तो आता ही है बोर्ड में, मतलब 4 मार्क्स सीटी का प्रिपेयर हो गया, बोर्ड का नहीं, सीटी का 4 मार्क्स सीटी का प्रिपेयर हो गया, कभी कभी 3 आ जाता है, ओके, तो 6 मार्क्स प्रिपेयर हो गया, तो वो मार्क्स आपके पैकेट में आ गए। आप मेट्राइसिस पे गए, अगेन उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स आपके डन हो गए लॉजिक का, मेट्राइसिस का। फिर ट्रिको कर रहे हो, वो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं सिटी में, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके 8 से 10 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएंगे, 15-20 मार्क्स प्रिपेयर हो गए। तो आपका एक माइंड में टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे 160 और 170 लाना है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का,
जिसमें मैंने बताया कि भाई कहीं ना कहीं आपको सीओपी वीजीडी जैसा कॉलेज में जाने के लिए 100% लाने के लिए 160 170 लाना पड़ता है। तो जब आप सोचोगे कि मेरा मैथ्स का 2 चैप्टर हो गया, मेरा 8 मार्क प्रिपेयर हो गया, फिजिक्स में मेरा 2 चैप्टर हो गया, उसमें मेरा 8 मार्क हो गया, केमिस्ट्री में मेरा हो गया 8 मेरा 24 मार्क प्रिपेयर हो चुका है, 160 में मेरा 24 हो गया, मेरे को और इतना ही करना है। तो ये आपको बूस्टअप देगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप एकदम अच्छे तरीके से कर पाओगे। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करना। इतनी मेहनत से मैंने आपको सब कुछ बताया, तो भाई थोड़ा सा तो एक लाइन तो आप लिख सकते हो, कैसा लगा आपको वीडियो, लिख दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। और आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए आप बताओ मुझे, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो सिटी का तो बहुत सारी समस्याएं आती होंगी आपके माइंड में, और समझ में नहीं आता कि मैं किससे पूछूं, ना मैं पेरेंट्स से पूछ सकता हूँ, क्लास में इतने सारे लोग हैं उनसे भी नहीं पूछ सकता हूँ, तो मैं किससे पूछूं। तो आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे कोई आपको जानता नहीं है, आप कमेंट में डाल दो कि मुझे ये समस्या आ रही है सर, इस पे वीडियो लाओ, बस वीडियो लेके आऊंगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में गाइस। और नाम जिसको पता नहीं है, मैं हूं अमित सर, ओके, इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलर एज वेल एज सीटी काउंसलर, तो मैं आपको हमेशा गाइड करते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस।